अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको सूजी की बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी बनाने सिखाऊंगी। देखने भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में बहुत मज़ेदार। तो चलें शुरू करते हैं। 4 टेबलस्पून घी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जैसे ये हल्का गर्म होगा इसमें हम सूजी ऐड करेंगे, लेकिन आपने ठंडे घी में सूजी को नहीं डालना। घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें 1 कप सूजी डाल रही हूँ और सूजी जो है इसको आपने आहिस्ता सा करके डालना है और साथ इसको हिलाते रहना है। ये सूजी को मैंने ये सूजी थोड़ी सी मोटी थी तो इसको मैंने पीस लिया है। 3 से 4 सेकंड के लिए इसको आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि जितनी बारीक सूजी होगी उतनी ही अच्छी मिठाई बनेगी। लो फ्लेम पे हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसका कलर डार्क ना हो और इसलिए इसको हमने मुसलसल हिलाते रहना है। हमने चम्मच या स्पैचुला से इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना है। जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसका कलर डार्क होना शुरू हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। ये देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी मज़े की स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर शामिल कर रही हूँ। कोकोनट पाउडर शामिल करने के बाद भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है, लेकिन फ्लेम को हमने लो ही रहने देना है, क्योंकि तेज़ अगर फ्लेम होगी तो उससे कोकोनट जो है वो जलने का ख़तरा होता है। अब देखिए 2 मिनट हो गए इसे भूनते हुए और अब मैं इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद भी हम इसे लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। फ्लेम को हमने मुसलसल अभी तक लो ही रखना है। अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क शामिल कर रही हूँ और ये डालते हुए भी आपने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। और ड्राई मिल्क डालते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि फ्लेम बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं होनी चाहिए। लो ही फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये मिक्स हो जाए। ड्राई मिल्क से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे आपने खोया डाला है। अब इस मरहले में हमने इसमें ये फ्रेश मिल्क में इसमें शामिल कर रही हूँ, लेकिन इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शामिल करना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको करके मिक्स करना है। एक ही बार सारा नहीं डालना। और ये 2 कप मैं इसमें दूध के शामिल करूँगी। ये देखिए 1 कप मैंने इसमें दूध का डाला है और अच्छी तरह से इसको हमने हिला लेना है इस तरह। ये देखिए 2 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया है और सारा दूध शामिल करने के बाद इसे हमने कुछ देर के लिए पकाना है। और क्योंकि सूजी जो है वो दूध को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो कुछ ही देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसे हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और मुसलसल हम चम्मच को चला रहे हैं। इसे अब हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ इतना ही पकाएंगे जब हमें लगे कि इस पैन को इसने छोड़ दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इसको सख्त नहीं करेंगे। फ्लेम मुसलसल जो है वो लो ही है और लो ही फ्लेम पे हमने ये पूरी मिठाई हमने तैयार करनी है। ये देखिए मिठाई तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकती हैं कि ये देखिए इसने पैन को छोड़ दिया है और देखें इस तरह जब मैं इसे घुमा रही हूँ तो ये पूरा का पूरा घूम रहा है साथ। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून देसी घी इसमें शामिल कर रही हूँ और देसी घी डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। देसी घी डालने से आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका टेस्ट, उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी हो जाती है। अब लास्ट में इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो इलायची एसेंस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ इससे ये होगा कि स्मेल बहुत ही अच्छी हो जाएगी, खुशबू बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये मिठाई हमारी इस तरह ये तैयार है और अगला मरहला मैं आपको दिखाती हूँ। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ़। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है और ये देखें इस तरह हम थोड़ी देर के लिए इसको फैला देंगे ताकि ठंडा हो जाए। ये देखिए बैटर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो अब इसमें से हाफ़ मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं चंद ड्रॉप्स 3 से 4 ड्रॉप्स आपने ले लेने हैं और आपने जैसा भी कलर आपको पसंद हो, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड,
जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं वो फूड कलर के शामिल किए हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फूड कलर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा ऑरेंज कलर इसमें आ गया है। और अब इसके साथ ही आपने इसमें ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल हों, जैसे जैसे ये अखरोट हैं और ये पीनट है, इनको मैंने छोटा छोटा सा बारीक काट लिया है। और आप जितनी भी चाहें ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। ये दोनों ड्राई फ्रूट इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और ये शामिल करने के बाद फिर से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें। ये इस ना मैंने एक ट्रे ले ली है। और अब मैं जो हाफ बैटर हम इस पे अच्छी तरह से फैला लेंगे। चाहे आप हाथ से फैला लें, चाहे स्पैचुला यूज़ कर लें। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह सेट कर लेना है। ये देखिए इसको हाथ से अच्छी तरह से मैं सेट कर लिया है, लेकिन इसको मज़ीद हमने सेट करना है। तो इस तरह आप कोई भी स्मूथ सरफेस ले लें, कटोरी ले लें और इससे इसको अच्छी तरह से इस तरह सेट कर लें ताकि टाइट हो जाए। ये देखिए मैंने पूरी लेयर इस पे फैला ली है। और अब हम इसको भी कटोरी की मदद से स्मूथ कर लेंगे। इसे भी हमने उसी तरह से सेट कर लेना है जैसे पहली लेयर को हमने सेट किया है। इसी स्टेज पे आपने इसे जिस तरह भी आप चाहें आप इसको काट सकते हैं, आप निशान लगा लें। देखिए सारे मैंने इस तरह निशान लगा लिए हैं। और अब इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। ये देखें 1 घंटा हो गया था और 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है वो डबल लेयर की बर्फ़ी तैयार हो गई है। और इस तरह की आप घर पे बनाएंगे तो कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि आपने इसको घर पे बनाया है। ये देखें ये बड़े आराम से, बड़ी आसानी से ये निकल रही है और टूट भी नहीं रही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें।